मुझको पहचान लो, मैं हूं कौन। हम हैं डॉन। और आज हम बात करने वाले हैं अलग अलग तरह के डॉन्स पर। तो दुनिया में कई तरीके के डॉन पाए जाते हैं, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, और अब एक नए डॉन रणवीर सिंह। इसके अलावा भी अलग अलग तरह के डॉन हैं, जैसे छोटा डॉन, मोटा डॉन, और अलग अलग तरह के सोता डॉन, अलग अलग तरह के डॉन्स और भी हैं। तो उन्हीं में से एक डॉन पर हम बात करने वाले हैं जो बहुत रिसेंट में वायरल है। तो रणवीर सिंह, अनाउंसमेंट हो चुका है फरहान अख्तर की डॉन 3 का। उसमें रणवीर सिंह देखने को मिलेंगे। अब वो किस हद तक उस कमी को पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और उस पर हमारा क्या मानना है, उसी पर आज का डिस्कशन रहेगा। तो वही हम बात करने आ गए हैं, दो डॉन्स, उत्कर्ष डॉन, मनीष डॉन। तो इसी पे शुरुआत करते हैं। उत्कर्ष, आपका क्या मानना है, कि क्या लगता है आपको, क्या रणवीर सिंह उस कमी को पूरा कर सकते हैं? मुझे ये लगता है कि मतलब देयर आर टाइम्स जब एक एक्टर एक रोल को प्ले करता है सो दे कम्प्लीटली ओन इट, है ना। जैसे कि लाइक आप जेम्स बॉन्ड कितना भी बोल लो कि कि जेम्स बॉन्ड शुड बी दिस एंड दैट, मैं बोलूंगा नहीं वरना लोग उस पर बवाल हो जाएगा। बट ऑब्वियसली लाइक जेम्स बॉन्ड हमेशा एक ब्रिटिश गाय प्ले करे तो अच्छा लगता है, राइट। क्योंकि वो कैरेक्टर वैसे लिखा गया है, राइट। सो इन द सेम मैनर आई वुड से कि जो शाहरुख खान ने जो डॉन के कैरेक्टर को एक तरह से ओन करा है वो कोई और नहीं कर पाया। लाइक अमिताभ बच्चन के बाद किसी ने उस कैरेक्टर को बिल्कुल अपना बनाया है तो वो सिर्फ शाहरुख खान है। और उसके बाद लाइक रणवीर सिंह, राइट। इसमें मैं क्या ही बोलूं कि लाइक रणवीर सिंह लाइक प्लेइंग डॉन इज वेरी बैड इन माय जजमेंट। बिकॉज एक ना एक इमेज भी होती है। आई नो कि काफी लोग कहते हैं कि टाइप कास्टिंग, इतना टाइप कास्ट हो जाते हैं एक्टर्स एंड दे हैव मोर पोटेंशियल देन पीपल थिंक एंड ऑल दैट। बट स्टिल लाइक शाहरुख खान इज लाइक वो रोल की रिक्वायरमेंट ऐसी है दैट यू वांट अ गाय हु सीरियस, लाइक यू शुड टेक देम सीरियसली ऑन स्क्रीन एज वेल, राइट। मतलब सिर्फ स्क्रीन तक ही, बट फिर भी। तो वैसे ही लाइक अगर रणवीर सिंह प्ले कर रहा है तो लाइक हु विल टेक हिम सीरियसली, ऑल्दो ही ऑब्वियसली ही इज हाइपर सक्सेसफुल एज वेल। बट आई डोंट थिंक लाइक वो कहीं से भी डॉन के कैरिकेचर को फिट करते हैं। वो बस आई डोंट नो फरहान अख्तर व्हाट फरहान अख्तर वाज स्मोकिंग बिफोर ही टुक दैट डिसीजन। बट अब ये तो ऑडियंस को पता चलेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर मल्टीपल डॉन्स, है ना। जब शुरुआत होती है तो सबसे पहले अमिताभ बच्चन से उसकी शुरुआत हुई थी, जब उन्होंने वो डॉन का किरदार निभाया था। उसके बाद जब शाहरुख खान एज अ डॉन लिए गए, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि यार नहीं, उस स्ट्रक्चर को फिल करना बहुत मुश्किल है, कि वो जिस तरीके का अमिताभ बच्चन का चलने का तरीका, बोलने का तरीका, एंग्री यंग मैन जो देखने इमेज बन गई थी उनकी, और उसमें डॉन प्ले करना, तो उसको तोड़ पाना बहुत मुश्किल था, जिसको शाहरुख खान ने तोड़ा 2008 में या 6 में, मेरे को याद नहीं है। उसके बाद फिर उसका सेकंड पार्ट आता है डॉन 2। उसमें शाहरुख खान एक और लेयर बढ़ा के लेके आते हैं, और डॉन 2 ने मतलब एक तरीके से उनको एज अ डॉन स्टेब्लिश कर दिया। और कोई सोच नहीं सकता था कि शाहरुख खान के बिना डॉन देखनी पड़ेगी, है ना। इट्स लाइक कि अगर आप किसी चीज से सोल निकाल दो और उसके बाद बोलो कि उसको देखो, तो वो वैसी वाली चीज है। शाहरुख खान इज लाइक सोल ऑफ डॉन फ्रेंचाइजी। जैसे हम्म। गोलमाल के लिए अजय देवगन को कहा जाता है कि बार बार कंटिन्यूअसली अजय देवगन उसमें अलग अलग तरीके के रोल प्ले करते हुए आते हैं। किरदार अलग होते हैं लेकिन होते अजय देवगन है। तो शाहरुख खान को ना लेना, मेरे को नहीं पता कि क्यों नहीं लिया गया, या शाहरुख खान ने मना किया, वो तो अपनी क्रिएटिव चॉइसेस हैं। लेकिन शाहरुख खान का मूवी में ना होना और उनकी जगह रणवीर सिंह का होना काफी, मुझे लगता है कि खलने वाला है। मेरा भी ऐसा ही मानना है। क्योंकि राइट। बात यही होती है कि एक करेक्टर की रिक्वायरमेंट किस तरीके की है, वो बहुत देखना जरूरी भी है। रणवीर सिंह, हाँ, बहुत अच्छे एक्टर हैं। उन्होंने मतलब बहुत अच्छे अच्छे रोल प्ले करे भी हैं। रामलीला मूवी थी, या एक मूवी और थी, आई गेस बाजीराव मस्तानी, आई गेस, या बाजीराव मस्तानी और पद्मावत। राइट। तो वैसी मूवीज में उन्होंने प्ले करे हैं, खिलजी का किरदार भी निभाया है, तो वो सीरियस करेक्टर प्ले कर सकते हैं, उसमें कोई शक नहीं है। शक वहां पे आता है कि एक इंसान और एक करेक्टर की जो इमेज सेटअप होती है आपके दिमाग में, कि वो चल के आएगा तो आपको लगेगा कि डॉन चल के आ रहा हो। तो मुझे लगता है उस जूतों को, उस जूते में पैर डालना और उसे फिल कर पाना रणवीर सिंह के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है मेरे हिसाब से। क्योंकि डॉन जैसे, मतलब इस नाम से तो बहुत फिल्में बनी है। एक डॉन जो अभी साउथ में रिलीज हुई थी लास्ट ईयर, उस फिल्म में डॉन के करेक्टर से कुछ लेना देना नहीं था। वो कोई गैंगस्टर या कुछ नहीं था, वो एक कॉलेज का स्टूडेंट होता है, उसके ऊपर वो फिल्म बनी थी।
वो फिल्म हिट रही, और उसमें बेसिकली इमोशनल साइड ऑफ एक इंसान की दिखाई गई थी, फादर सन का रिलेशनशिप था, वैसी कुछ मूवी थी। तो वो मॉरल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी मूवी थी और सब कुछ था। नाम उन्होंने शायद वो कैची बनाने के लिए रख लिया होगा। अगर नाम यहाँ पे भी डॉन 3 सिर्फ कैच करने के लिए रखा होता तो शायद लोग एक्सेप्ट कर लेते। बट वेन यू आर सीइंग रणवीर सिंह एज अ डॉन इन रिप्लेसमेंट ऑफ शाहरुख खान, मुझे लगता है कि वो भी एक बहुत शायद गलत डिसीजन प्रूव हो सकता है, और लोग एक्सेप्ट करने के लिए तैयार तो नहीं है आफ्टर द सक्सेस ऑफ पठान। तो मेरे को तो लगता है कि ये बहुत मुश्किल काम होने वाला है रणवीर सिंह के लिए टू अट्रैक्ट ऑडियंस इन अ वे, जिस तरीके से वो शाहरुख खान कर सकते थे। तो मेरे हिसाब से तो कास्टिंग थोड़ी सी गलत हो गई है। ट्रू। मतलब आई जेन्युइनली बिलीव कि यार कहीं ना कहीं एन एक्टर हैज अ लॉट ऑफ फेसेस, कि एक एक्टर जैसे कि आप देखोगे जो जिसने मुन्ना भैया प्ले करा है, राइट, दैट गाय इन लाइक आई थिंक प्यार का पंचनामा, लाइक आप रिलेट नहीं कर पाओगे कि सेम बंदा है, राइट। सो लाइक हाँ ठीक है कि एक्टर्स आर केपेबल ऑफ शिफ्टिंग, राइट, एंड फ्रॉम वन यू नो फ्रॉम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, राइट, बट आई डू बिलीव कि कहीं ना देर आर सर्टन रोल्स, बेसिकली मासी रोल्स इन्हें कहते हैं, जैसे केजीएफ हो गया या फिर डॉन होगी, लाइक इनमें जो लाइक लीड रोल्स हैं, राइट, गदर होगी, राइट। सो इन दीज केसेस लाइक आपको वो बंदा चाहिए टू प्ले दैट रोल जो प्रॉपर लाइक एक्सुबरेट करता है प्रेजेंस को, राइट, क्योंकि देर आर लाइक ऑल्दो ऑब्वियसली अ मूवी इज अ कलेक्टिव एफर्ट of like a lot of creative people, but there are movies that are one man movie, right। तो वहां पे अगर आप कोई ऐसा पर्सन डाल दोगे, लाइक अगर लीड रोल में ही आप कुछ भी कास्ट कर दोगे, तो वो ऑब्वियसली बस ऐसा लगेगा कि इट्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। ऑब्वियसली रणवीर सिंह इज लाइक मोर देन केपेबल ऑफ प्लेइंग लाइक बेसिकली एनी सीरियस रोल, बट वहां पे मुझे भी ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं कास्टिंग थोड़ी बेटर हो सकती थी। मतलब जैसे कि जॉनी डेप का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन में, ये डिज्नी को भी पता है, राइट। तभी वो बाद में घूम फिर के वहीं पे गए कि प्लीज आ जाओ एंड ऑल दैट। तो अगर या तो आपको डॉन 3 बनानी थी तो या तो शाहरुख खान होना चाहिए था, या फिर डॉन 3 नहीं बननी चाहिए थी। ये लाइक अगर आप उसके अलावा कोई तीसरा ऑप्शन पे जा रहे हो तो वो हमको भी पता है कि ब्लॉकबस्टर पे मतलब क्या कहते हैं, हमें भी पता है कि वो सिनेमा में कितना सक्सेसफुल होगा कमर्शियली और क्रिटिकली एज वेल, राइट। कि तो एक पॉइंट ये भी है कि कई बार ऐसा होता है कि कोई गैंगस्टर, अगर वो कोई और नाम से कोई और गैंगस्टर मूवी होती तो शायद रणवीर सिंह की इतनी चर्चा नहीं होती और वो मूवी हिट हो जाती, या बहुत ज्यादा ब्लॉकबस्टर भी हो सकती है। उसमें कोई डाउट नहीं है कि रणवीर सिंह एक बहुत टैलेंटेड एक्टर है। लेकिन सारी जो परेशानी आती है वो नाम के साथ जुड़ के आती है। जब आप डॉन सुनते हैं तो आपको शाहरुख खान याद आते हैं। इवन अमिताभ बच्चन का जो डॉन थी उसको भी इवन मेरे को लगता है कई एक्सटेंट तक आगे लेके गए, और बहुत सारे लोगों के दिमाग में वो इमेज ही मिट गई है कि उस टाइम पे अमिताभ बच्चन ने वो प्ले किया था, क्योंकि शाहरुख खान ने उसको इतनी क्या कहते हैं कन्विक्शन के साथ निभाया है कि आई एम द डॉन, है ना। तो वो वाली चीज होती है कि मैं हूँ डॉन, तो वो उन्होंने पूरी तरीके से ओवर शेडो करा है मुझे लगता है। और शायद उसके बाद उस चीज को और आगे ले जाना या उसको ओवर शेडो कर पाना मेरे को लगता है रणवीर सिंह के लिए मुश्किल है। शायद इसको अलग नाम से रिलीज किया जाता, इन रिप्लेसमेंट ऑफ डॉन कुछ और नाम होता उस मूवी का, तो शायद वो बहुत अच्छा डिसीजन होता। एक गैंगस्टर ड्रामा देखने को मिलता, गैंगस्टर थ्रिलर कुछ भी कह लीजिए आप उसको, वो देखने को मिलता और मजा आता, ऑडियंस भी उसको एंजॉय कर पाती कुछ और नाम के साथ। बट इन फ्रेम ऑफ डॉन, और या फिर इन शूज ऑफ डॉन, मुझे लगता है कि रणवीर सिंह शायद उसको नहीं फिल कर पाएंगे। मेरा तो यही मानना है। बाकी ऑडियंसेस की अपनी अपनी ओपिनियंस हैं, वो किसी को स्टार भी बनाती हैं और किसी को बहुत ऐसा वेस्ट प्रोडक्ट बना के भी छोड़ देती है। तो वो उनके ऊपर ही है कि वो किस तरीके से उसको परसीव करेगी। और केजीएफ से अगर आप यश निकाल दोगे तो वो मूवी भी वैसे ही है जैसे डॉन में केजीएफ आप कहाँ रही फिर, निकाल दो। राइट। क्या ट्रू। ये तो वही बात होगी ना कि लाइक आप बिना नींबू के नींबू पानी कैसे बनाओगे। पानी कैसे तो बना। वैसे तो लिम्का तो वही है, खैर लिम्का स्प्राइट, बट स्टिल मतलब वी ऑल नो, राइट। तो ऑब्वियसली लाइक आई थिंक कि देर आर सर्टन मूवीज जहाँ पे जो लीड रोल होता है दे आर द सेंटर ऑफ द मूवी। हमेशा ऐसा नहीं है कि लीड रोल सेंटर होगा, बिकॉज काफी सारी मूवीज ऐसी होती हैं कि एंड में पता चलता है कि मतलब कोई और ही कुछ था, राइट। मतलब बहुत सारे ट्विस्ट होते हैं कि विलन कोई और निकल गया, हीरो में भी कोई और था, एंड उन मूवीज की ऑडियंस अलग है, राइट। बट जब आप प्योरली मास जाते हो, राइट, तो फॉर अ मासी मूवी, कमर्शियल बेसिकली, तो आई थिंक वहां पे जो मतलब लीड रोल होता है, राइट, वहां पे ऑब्वियसली लॉजिक वर्क इतना नहीं करता। वहां का लॉजिक ये है
कि यू नीड टू कनेक्ट टू द कैरेक्टर, राइट? हम्म। कि आप मतलब जब वो आ रहा है स्क्रीन पे तो आप वैसे ही मतलब आप चीखने लगो बिन बात के, राइट? और मे बी एक अंदर से एक वो आता है ना कि रोंगटे खड़े हो जाए। आई एम नॉट सेइंग कि एवरीवन शुड लाइक डू दैट, बट कुछ एक फील आए, राइट? बिकॉज दोज मूवीज आर ऑल अबाउट दैट, राइट? दोज मूवीज आर नॉट अबाउट लाइक tickling your basically any neuron and all that. It is all about just like playing with the strings of your heart. So I think कहीं ना कहीं लाइक डॉन की बात नहीं, काफी सारी मूवीज ऐसी हैं जहाँ पे एक कैरेक्टर जो होता है वो कंप्लीटली डोमिनेट करता है अपनी प्रेजेंस, और दैट इज अ रिक्वायरमेंट, है ना? तो ऑब्वियसली आई डोंट नो कैसे इन्होंने डिसीजन लिया, बट ठीक है, जो है सो है, उसमें क्या ही कर लाइक सकते हैं। मतलब पॉइंट का बिल्कुल अगर निचोड़ निकाला जाए तो रजनीकांत इन रजनीकांत मूवीज, ऐसा मेरे को लगता है कि रजनीकांत जो अपनी मूवी को ओन करते हैं और जो उनका करिश्मा है, जो उनका चलने का तरीका, बोलने का तरीका, जो उनकी पूरी प्रेजेंस है, वो देखने में और फील होती है ना। तो अभी जैसे जेलर एक मूवी रिलीज हुई है, तो उसके लिए ऑफिस ने छुट्टी दे दी कि आप छुट्टी करिए, बैंगलोर कर्नाटका साइड, कि आप छुट्टी करिए, घर पे रहिए और जाके मूवी देखिए। कईयों ने टिकट दिए अपने एम्प्लॉय को, जाके मूवी देख के आइए और यहाँ पे आके झूठा बहाना मत बनाइए। तो उस काइंड ऑफ क्रेज की रिक्वायरमेंट है जब आप एक इंसान की एक मूवी ऐसी बना रहे होते हैं जिसमें शायद स्टोरी ऊपर नीचे हो सकती है, या उसका प्री अज्यूमशन ऐसा है कि आप उसको जब देखते हैं तो आप सोचते हैं कि ये बहुत मासी होने वाला है, बहुत मजेदार होने वाला है। उसमें लॉजिक को आप थोड़ा बहुत ओवर शेडो कर सकते हैं। गदर टू में, गदर टू जैसे एक मूवी अभी आई है रिसेंटली, उसमें भी ऐसा ही है कि आप बहुत ज्यादा लॉजिक ढूंढने जाएंगे या अपने आप को बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल समझ के उस मूवी को देखने जाएंगे, तो वो मूवी आपको बहुत बोर करने वाली है, आपके लिए वो स्पॉइल हो जाएगी। आप उसको ऐसे हम्म। सोच के जाते हैं कि यार ये मेरे लिए मासी होने वाला है, और मैं खुश होऊंगा इसको देख के कि हाँ तालियां बजनी थी, सीटियां बजनी थी, एक हीरो का जो पूरी प्रेजेंस है वो देखने में मजा आना चाहिए। मुझे लगता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और रणवीर सिंह ने शायद उतनी ऑडियंस बना ली होगी, तभी फरहान अख्तर ने शायद उनको लिया है, या सिर्फ वो एक दिखने में, शायद वो जो लुक में दिख रहा था कि वो जो चश्मा पहन रहे होते हैं, तो वो लुक में ऐसा दिख रहा है कि हल्की सी शाहरुख खान की शेड आ रही है, तो इसलिए ले लिया। मुझे रीजन अब तक भी क्लैरिफिकेशन नहीं है कि किस लिए रणवीर सिंह को लिया गया है। एक के बदले एडिटिंग भी दूसरे। हो सकती है, हाँ, अब तो यही आ गया। वो तो एडिटिंग भी हो सकती है। एडिटिंग भी हो सकती है, हाँ। अब क्या पता रणवीर सिंह के फेस पे शाहरुख खान की तस्वीर लगा दे एआई का यूज तो करके। पैसे क्यों लगाए वैसे फिर? मतलब फरहान अख्तर खुद ही एक्ट कर लेता, बट वही बात है ना कि इतनी हम्म। खराब वॉइस तो एआई भी सही नहीं कर सकता। सही बात, सही बात है। कुछ चीजों को एआई नहीं पूरा कर सकता, उसके लिए इंसानों की जरूरत है, तो शाहरुख खान उनमें से एक है। हो सकता है हमारी ओपिनियन आपको बहुत अनपॉपुलर लगी हो, पर आप ही लोग हैं जो अनपॉपुलर ओपिनियंस को पॉपुलर बनाते हैं। सो वी होप कि आप हमारी ओपिनियन को पॉपुलर बनाएं, एंड वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। और अगर उत्कर्ष आपको कुछ लगता है ऐड करने के लिए तो प्लीज ऐड। नहीं, नथिंग फ्रॉम माय साइड। बस बेसिकली पूरे पॉडकास्ट का सार ये था कि अ, शाहरुख खान के बिना डॉन थ्री नहीं बन सकती, और अगर बन रही है तो वो डॉन थ्री नहीं है। नहीं है, बस। ठीक है। तो इसका कुछ और नाम रखना चाहिए, या तो डॉन की फुल फॉर्म बदल देनी चाहिए, जैसे बहुत सारे लोग अपनी अपनी चीजों का नाम बदल के उसकी शॉर्ट फॉर्म को कुछ और फुल फॉर्म के रूप में दिखाते हैं। हमें ज्यादा कंट्रोवर्शियल नहीं जाना चाहिए, इतना काफी है आज के लिए। बाकी मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। शब्बा खैर, शुभ रात्रि।